Of the partial equilibrium in this video. So this is the partial equilibrium. So partial means incomplete. It is not the complete equilibrium. It's incomplete equilibrium. So as we have studied earlier, देखिए हमने हमने किया था कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी यदि उसके ऊपर जो sum of all the forces, right? So sum of all the forces is equal to zero, and sum of all the torques acting on the body is equal to zero. The sum of all the torques acting on the body is equal to zero. So this is what we have studied. This is in the vector form. और स्केलर फॉर्म में हमने किया था कि ये देखिए सम ऑफ ऑल द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस must be equal to 0, comma sum of all the forces acting along y direction is equal to 0, and sum of all the forces acting along z direction is equal to 0. This means there are three equations related to the force and three equations are related to the torque. This is what we have studied. I and sum of all torques, this is scalar form of this rotational equilibrium, is equal to 0, and I, and then all the torques along y direction is equal to 0, and all the torques along z direction is equal to 0. So these are the 6 equations. Those were responsible for for a body to be in equilibrium, right? So it might be possible. अब इन 6 equations में हम ये देखें कि ये तो है कि ना तो बॉडी ये चीज़ ये कहती है, ये तीन इक्वेशंस कहते हैं कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। मतलब इसका ये हुआ कि बॉडी अपनी जगह से चलेगी नहीं अलोंग स्ट्रेट लाइन। और ये जो सेकेंड पार्ट है ये आपको ये बताता है कि बॉडी अपनी जगह से घूमेगी नहीं। पर ऐसा भी संभव है कि यदि फॉर एग्जांपल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0 बट सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब फोर्सेस का सम एक बॉडी पर लगने वाला 0 हो पर टॉर्क्स का सम 0 ना हो, तो क्या होगा? बॉडी जो है वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तो होगी पर बॉडी अपनी जगह घूम जाएगी। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। सो फर्स्ट केस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन जो लिखी है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन पार्शियल इक्विलिब्रियम, इट मे बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसका मैथमेटिक्स क्या होगा? इट मे बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस is equal to 0, and but not in a rotational equilibrium. रोटेशनल इक्विलिब्रियम में यदि नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर जो लगने वाले टॉर्क हैं उनका सम 0 नहीं है। तो इस पार्ट का मैथमेटिक्स कैसा होगा? ये देखिए, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स is not equal to 0, right? This is the first condition. But it may also be possible. A body is said to be in partial means incomplete equilibrium. It may be in a rotational equilibrium. Rotational equilibrium का ये जो sentence है, इसका corresponding mathematics क्या होगा? इसका corresponding mathematics होगा the sum of all torques acting on the body is equal to 0, बट नॉट इन द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको हम कैसे लिखेंगे? यदि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उसको बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या खिसकाता है? फोर्स। तो इसको हम लिख देंगे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? सो दिस इज द मैथमेटिक्स। सो we will discuss these two cases differently. So सबसे पहले हम फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। इस द फर्स्ट केस। सो ये इसके लिए हम जो फिगर नंबर 1 है उसका इस्तेमाल करेंगे। दिस इज फिगर नंबर 1। फर्स्ट केस हमारे पास रहेगा। अब देखिए, कंसिडर करते हैं हमारे पास एक लाइट रॉड है। दिस इज ए बी एंड एज शोन इन फिगर नंबर 1. So at the two ends A and B of which the two parallel forces are acting. ये जो दो parallel forces हैं, both the forces are acting in the downward direction. इनका मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी जो डायरेक्शन है इट इज परपेंडिकुलर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये देखिए आप, इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? सो यहाँ आप वेक्टर की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि यदि इफ टू वेक्टर्स, ये देखिए
ये आपके पास एक फोर्स है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में, दिस इज अनदर वेक्टर। सो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, दिस द रिजल्टेंट इज two vectors in the same direction, the resultant is equal to 2f, right? So यदि अब ये दोनों वेक्टर जुड़ जाएंगे, दिस मीन्स द सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ये जीरो नहीं आएगा। सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए ये जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो है वो यहाँ से नीचे की ओर खिसकेगी, बॉडी नीचे की ओर चली आएगी, बिकॉज दोनों ही फोर्सेस जो एक ही साइड को धक्का लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, राइट। नाउ अगला पार्ट हम देखते हैं, जरा इस रॉड को फिर ध्यान से देखा जाए तो आप देखिए, आप सेकेंड पार्ट में द नेट, सॉरी यहाँ तो आ गया कि the net force acting on the body is not equal to zero. So now the movement of force at A, the torque at A क्या होगा, तो टॉर्क का हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या होता है, टॉर्क का जो हमारे पास होता है, टॉर्क का हमारे पास फार्मूला होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, राइट। सो दिस इज द पॉइंट C अराउंड विच दिस फोर्स इज एक्टिंग, जिसके किनारे, जिसके अराउंड अबाउट जो फोर्स F काम कर रहे हैं। सो हेयर इन केस ऑफ R यू कैन टेक, आपने डायग्राम में लिया हुआ है A, सो A क्रॉस F, सो दिस इज A वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, राइट। सो ये जो टॉर्क फर्स्ट है, दिस इज अ टॉर्क 1, I can write it like this is a torque, right? So here is, okay, so this is torque tau 1 is A cross F, so this is rotating it in the anti-clockwise direction, right? It is rotating in anti-clockwise direction, ये इसको घुमाएगा anti-clockwise direction में, anti-clockwise direction में, ये क्लॉक के एंटी घूम रहा है, क्लॉक ऐसे नहीं घूमता, क्लॉक इस ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। और इस एंड पर देखिए अराउंड पॉइंट बी, सो ये आपके पास आर का वैल्यू हो जाएगा, ये एफ का वैल्यू हो जाएगा, तो टॉर्क यहाँ जितना काम करेगा, दिस इज टाउ 2, दिस इज द सेम इन मैग्नीट्यूड, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन जो ऑपोजिट है, ये इसको घुमाएगा क्लॉकवाइज, this will help it to rotate in the clockwise direction, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जो टॉर्क है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सो इसलिए हम कह सकते हैं द सम ऑफ द टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, द सम ऑफ द टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो। यदि टॉर्क जो चीज को घुमाते हैं यदि वो है ही जीरो, इसका मतलब वो काम ही नहीं कर रहा टॉर्क उसके ऊपर, यदि टॉर्क एक बॉडी पर काम ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब द बॉडी जो है वो घूमेगी नहीं, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दिस मीन्स दैट द रॉड इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रॉड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, इसका मतलब क्या है, यदि आप माइंड में एक पिक्चर बनाना चाहते हैं कि बॉडी जो है वो घूमेगी नहीं, वो सी पॉइंट के किनारे जो है वो बॉडी घूमेगी नहीं, राइट। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज, अब दोबारा फिर से हम एक रॉड को कंसिडर करते हैं, और ये फिगर नंबर आपके पास 2 हो जाएगा, दिस इज फिगर नंबर 2, this is figure number 2 as it is mentioned in the text. So now at the two ends A and B of which two anti-parallel forces are now acting, दो फोर्सेस एक दूसरे के बराबर है मैग्नीट्यूड में, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अब वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। सो सी हियर दिस एंगल इज 90 डिग्री, this angle is 90 degree and this angle is also 90 degree, right? So जो नेट टॉर्क इस टाइम इनके ऊपर आएगा तो उसका फार्मूला हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आर एज इट इज, मैंने पहले भी आपके साथ किया है ये, आर क्रॉस एफ वेक्टर एंड दिस इज आर एफ साइन थीटा, सो थीटा इज 90 डिग्री here, so it is just आर एफ।
सो यदि आपको यहाँ से टॉर्क एट ए निकालना है तो आपके पास आ जाएगा टाउ 1 इज इक्वल टू ए एफ, राइट. So it helps the body to rotate in anti-clockwise directions. Number one, equation number one. And this the torque 2, torque at point B is torque 2 is also AF in magnitude, and this is equation number 2. So both of these torques tends the body to rotate in anti-clockwise direction, right? So it tends to rotate the body in anti-clockwise direction, right? So come back. हम अब फोर्सेस के ऊपर बात करते हैं. ये जो फोर्स एट ए है, एफ है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो एफ है और इसका मैग्नीट्यूड एफ ही है एट पॉइंट बी. सो बोथ ऑफ दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सो सम ऑफ द फोर्सेस क्या आ जाएगा? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो द सम ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो. ये देखिए, सम ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो. तो यदि उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है. तो बॉडी अपनी जगह से खिसकेगी नहीं, ना तो ऊपर को ना नीचे को. ये समझना है आपने यहाँ से. मतलब बॉडी ना तो ऊपर जाएगी ना तो नीचे जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग ही नहीं रहा है. अब हम मूवमेंट ऑफ फोर्स मीन्स टॉर्क. ना टॉर्क एक्टिंग एट ए, ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू A cross F, right? This is given by equation number 1, and it will help the body to rotate in anti-clockwise direction, right? So ये anti-clockwise direction में घुमाएगा. और the torque at B, ये भी हमारे पास हो जाएगा tau 2 is equal to A cross F, and it helps the body to rotate in the anti-clockwise direction. आप जानते हैं यदि राइट हैंड थंब रूल का हम इस्तेमाल करें तो आप इसको थोड़ा सा रिकॉल करें. ये देखिए, आपके पास इस तरीके से है. ये एक सर्कल है और इस सर्कल में यदि आप अपनी फिंगर्स को ऐसे करके अरेंज करते हैं तो आपका जो थंब होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा. योर थंब विल पॉइंट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. यदि आपकी फिंगर इस डायरेक्शन में घूम रही है हाथ की, then your points, the thumb will points in upward direction. So ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में. एंड इन बोथ केसेस इट इज लाइक दिस. सो जब दोनों टॉर्क की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, इसका मतलब जो टॉर्क है, द सम ऑफ द ऑल टॉर्क्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. और यदि ये टॉर्क लग रहा है वो जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो बॉडी है अराउंड पॉइंट से अपनी जगह घूमेगी. वो डिस्प्लेस नहीं होगी पर वो अपनी जगह घूमेगी, रोटेट करेगी. So the torque tends to rotate the body in anti-clockwise direction. So the sum of all the torques is equal to zero. Hence, the body is not in a rotational equilibrium. It will rotate. वो घूमेगी. Okay. So this is all about the partial equilibrium. Thank you.